ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम्। रूस के साइकोलॉजिस्ट ने छोड़ दिया अपना धर्म और अपना लिया सनातन धर्म। कौन था ये शख्स? कैसे आज रूस में सनातन धर्म का परचम लहराता जा रहा है? कैसे ये साइकोलॉजिस्ट बनारस पहुंचा और क्या वजह थी? क्या है पूरी कहानी? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दुनिया भर में लहर चुका है सनातन धर्म का परचम। हर जगह उठ रही है हिंदू धर्म की लहरें। अब चाहे देश मुस्लिम ही हो या ईसाई, हर देश में हर कोने में सनातन धर्म की एक अलग ही छाप देखने को मिल रही है। वाकई में दोस्तों, सनातन धर्म आज दुनिया भर में अपनी अलग अलग जगह बनाए हुए है। आज लोग अपना धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं और इन सब की वजह है सनातन धर्म में मिलने वाला सुकून, इसमें मिलने वाली शांति, इस धर्म से मिलने वाला परम ज्ञान। आज जो लोग आध्यात्म की खोज में हैं, वे लोग बिना कुछ सोचे समझे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वहीं सनातन धर्म की संस्कृति आज विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जो दुनिया में देखा जा रहा है वो इस बात का ठोस सबूत है। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में आपको हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो देश मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, क्योंकि आज विदेशों में सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आप रूस को ही ले लीजिए, एक ईसाई देश होने के बावजूद यहाँ बढ़ती हुई सनातन धर्म की दीवानगी जाहिर करती है कि आज सनातन धर्म किस मुकाम पर है। वैसे आए दिन सनातन धर्म को अपनाने वाले लोगों की खबर आती ही रहती है। ऐसी ही खबर एक बार फिर रूस की तरफ से आई है, जिसमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने अपना धर्म छोड़ सनातन धर्म को अपना लिया है। दोस्तों, भले ही ये बात सुनने में आसान लगती हो, एक धर्म के दूसरे धर्म में परिवर्तन होना, लेकिन ये कोई बात आसान नहीं होती, बल्कि ऐसा करने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर शिद्दत से किसी को चाहो तो कायनात भी उसमें आपका साथ देती है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है रूस के साइकोलॉजिस्ट की, जो सनातन धर्म से इतने प्रभावित हो गए कि आज वो सनातनी बन चुके हैं। जो किसी समय पर रूस के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंटोन एंड्रीव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, आज वो तंत्र दीक्षा के साथ अनंतानंदनाथ बन गए हैं। पर यहाँ तक का सफर उनका कैसा रहा और कैसे एंटोन एंड्रीव सनातन धर्म को अपनाने में कामयाब हुए, ये सब भी जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। वैसे ये तो नई कहानी नहीं है, क्योंकि आज कई देशों में लोग सनातन धर्म में ही अपनी खुशी समझ रहे हैं। इसलिए वो दुनिया की ना सुनकर ना मानकर केवल अपनी आत्मा की ही सुन रहे हैं, जो उन्हें परमात्मा से मिलने के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ एंटोन एंड्रीव के साथ हुआ, जब उन्हें दुनिया में सनातन धर्म की पहचान रखने वाले धर्म की नगरी वाराणसी के बारे में पता चला। वाकई इस बात में कोई शक नहीं है कि धर्म की नगरी वाराणसी बहुत से लोगों को सनातन धर्म से जोड़कर उनके जीवन में बदलाव ला रहा है। ऐसा ही जब एंटोन एंड्रीव को वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, वहां के बागीश शास्त्री के बारे में पता चला, तब उन्हें कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा के साथ यहाँ वो खींच आए। चलिए एंटोन एंड्रीव के बारे में अच्छे से जानते हैं और कोशिश करते हैं जानने की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि काफी समय से रसिया और यूक्रेन दोनों ही देशों में जंग छिड़ गई है। इनके बीच हुई ये जंग शांति का माहौल बनना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और इसी वजह से यहाँ अनगिनत लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दोनों देशों में खूब बर्बादी हो रही है, चाहे बात राष्ट्रीय धरोहर, धन की हो या फिर प्रकृति की। ये युद्ध ही वो वजह है जिसके चलते वहाँ के हजारों लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में पनाह ले रहे हैं और इन सब से लोगों के बीच जो मानसिकता और तनाव बनी हुई है वो वाकई लोगों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है और मानसिक शांति को लेकर लोगों की खोज इधर से उधर उन्हें भटका रही है। ऐसे ही लोगों में शामिल रूस के एक मनोचिकित्सक भी थे जिनका नाम आप जान ही चुके हैं, एंटोन एंड्रीव।
ऐसे हालातों में वो अपने मन की शांति के लिए भारत में आए और यहाँ आकर वो सनातन धर्म के ज्ञान और अध्यात्म से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हिंदू धर्म की दीक्षा ही ले ली। सनातन धर्म न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि वो तो इंसान को परम ज्ञान, आध्यात्मिकता, भगवान की असीम शक्तियों से और उनकी दया और करुणा से रूबरू करवाता है। वैसे यहाँ हम एंटोन एंड्रयू के बारे में आपको बता दें कि वो रूस के सेंट पीटरबर्ग में रहने वाले हैं और वहां अपना साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक चला रहे हैं। लेकिन वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें मानसिक शांति की जरूरत थी और इस तनाव से निकलने के लिए उन्होंने बनारस की ओर अपने कदम बढ़ाए और हिंदू धर्म की दीक्षा लेकर सनातन धर्म को अपना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक ही हुआ, बल्कि एंटोन एंड्रयू तो अक्सर भारत की यात्रा करते रहते थे। वहीं एंटोन साल 2015 में महाउपाध्याय आचार्य वागीश शास्त्री से संपर्क में थे, लेकिन उस समय कुछ वजहों के चलते, जैसे पर्याप्त समय न होने की वजह से साधना पूरी नहीं कर सके थे। लेकिन हाँ, इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को अच्छे से समझा और जाना। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन रूस में बढ़ता हुआ युद्ध, तनाव, रोजाना अनगिनत मौतों ने उनके मन को विचलित कर दिया और ये सब देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। जिसके बाद उन्होंने सीधे भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए और पहुंच गए वाराणसी के शिवाला स्थित बयो योगी चेतना पीठम में, जहां आयोजित अनुष्ठान के दौरान एंटोन ने अपनी तंत्र दीक्षा पूरी की। जिसके बाद एंटोन तंत्र दीक्षा के साथ अनंतानंद बन गए और उन्हें गुरु मंत्र और गोत्र कश्यप मिला और इसके साथ ही अनंतानंद नाथ की सनातन धर्म की यात्रा शुरू हो गई। आपको बता दें कि एंटोन ने आशापति के सानिध्य में रहकर कुंडलिनी साधना की और इस दौरान उन्होंने पूरी 10 कक्षाएं भी लीं। उनकी तंत्र दीक्षा की शुरुआत आशापति शास्त्री के आचार्यत्व में पंडित सत्यम शास्त्री और पंडित विनित शास्त्री ने की। पूजन के दौरान एंटोन पीतांबर धारण किए हुए थे और ऐसे में एंटोन सनातन भाव में डूबे हुए नजर आए। विधि विधान और दीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एंटोन, जो अनंतानंद नाथ बन चुके थे, उन्होंने बताया कि परमात्मा की शरण में जाने और उच्च साधना के लिए उन्होंने मंत्र की दीक्षा ली है और ये सब करके उन्हें एक अलग ही खुशी मिलती है, जिसे वो आज किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वाकई में दोस्तों, मन की शांति एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है और अगर वो नहीं होती तो इंसान अपने जीवन का ज्यादातर समय यूं ही बर्बाद कर देता है। एक मन की शांति ही इंसान को सही सोचने में, सही काम करने में, सही फैसला लेने में और ऐसे बहुत सारे कामों में मदद करती है। वही जब पंडित आशापति शास्त्री से पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान पता चला कि दुनिया में दीक्षा लेने वाले लोगों की संख्या में रूस और यूक्रेन के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। वो कहते हैं कि गुरु वागीश शास्त्री और मेरे द्वारा अब तक लगभग 80 देशों के करीब 15,000 विदेशी में शिष्यों को दीक्षा दी जा चुकी है। इसी के साथ वो बताते हैं कि दीक्षा लेने की ये परंपरा 1980 में शुरू की गई थी। तब से ही कुंडलिनी पाठ से कुंडलिनी जागृत करने की परंपरा लगातार चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है कि जो व्यक्ति इसके पात्र हैं उसी को दीक्षा दी जाती है। इसके अलावा पंडित जी कहते हैं कि इसका दूसरा स्टेप आध्यात्म से जुड़ने का होता है, यानी ईश्वर से जुड़ने का। वो कहते हैं कि उसी ईश्वर से जुड़ने के लिए इस माध्यम को माना जाता है, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, इसलिए ईश्वर से जुड़ने के लिए इस परंपरा को फॉलो किया जाता है। साथ ही पंडित जी ये भी बताते हैं कि हम लोग किसी को एक ऐसे दीक्षा नहीं देते। पहले जो व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए मन बनाता है उसको पहले दीक्षा के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो अनुभव करता है उसे जानना होता है और उसे जानने के बाद फैसला लिया जाता है कि वो दीक्षा ले पाएगा भी या नहीं। अगर वो इसके पात्र होता है तभी उसको दीक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, वरना उसे दीक्षा नहीं दी जाएगी। देखा दोस्तों, आपने किस तरह एक रूसी डॉक्टर बन गए अनंतानंद नाथ। लेकिन ये केवल रूस की बात नहीं, आज अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नामी लोग, सेलिब्रिटीज अपने धर्म को छोड़ सनातन धर्म को अपना रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है वो तो आप सब जान ही चुके होंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट में बताएंगे और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।